टेक्निकल बलिराजा यूट्यूब चैनल के इस स्पेशल वीडियो में सभी किसान मित्रों का स्वागत। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी कि एनपीओपी के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों के खेती से मिलने वाले जैविक उत्पादों को सन 21-22 में विश्व के 69 देशों में 696.71 करोड़ रुपयों के कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट किए हुए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती क्यों करनी जरूरी है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। रेसिड्यू फ्री एंड ऑर्गेनिक मिशन इंडिया फेडरेशन यानी कि रोमिफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण अधिकारी, राज्य सल्लागार समिति सदस्य, सेंद्रिय शेती धोरण व विपणन व्यवस्था महाराष्ट्र शासन, इन सभी आधिकारिक पदों पर स्थित है माननीय श्री डॉक्टर प्रशांत बबनराव नाइकवाडी सर। नाइकवाडी सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नाइकवाडी सर, समय के अनुसार जैविक खेती की क्यों ज़रूरत है? अगर आप देखोगे कई सालों से हम बेबुनियाद जो हम बोलते हैं कि रासायनिक खाद है, इसका इस्तेमाल काफ़ी दौर पे हम कर रहे हैं। इस सदी में अगर आप देखे जाए तो आरोग्य की काफ़ी समस्याएं जो है वो सामने आ रही है। दूसरी जो खेती है, खेती की उपजाऊ क्षमता जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और आप देखोगे कि इस सभी की वजह एक ही है कि जो रासायनिक खाद है या रासायनिक कीटनाशक है, इसका जो यूज़ हम करते आ रहे हैं, इसका जो हमने इसको जो अपनाया है वो काफ़ी मात्रा में हमने अपनाया है। क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट तक ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो लिमिट के बाहर उसका अगर यूज़ हम करते हैं तो वो जहर बन जाता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं। तो क्या हुआ है, जब से हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, 1965 से हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, तब से आज तक जो हमारे काश्तकार है, जो हमारे कृषक मित्र है, ये सभी लोग काफ़ी मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक अपना रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, रासायनिक कीटनाशकों से क्या हो रहा है कि जो हम बोलते हैं कि शाश्वत खेती, उसके बाद आरोग्य और जो अपना पर्यावरण है, ये तीनों के ऊपर काफ़ी जहरीला असर उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी जो कैंसर की समस्या है वो कई जगह पे बढ़ने लगी है, ग्राम स्तर तक अभी कैंसर आया है। दूसरी बात ये है कि जो पशु पक्षी है और पर्यावरण है, इसमें भी काफ़ी मात्रा में इनके जो अवशेष होते हैं रासायनिक कीटनाशकों के, उसका जहरीला असर हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जो हम कीटनाशक अपनाते हैं उसका रेजिस्टेंस कीटकों में आ रहा है। वो कीटक जो है उसका इन्फेक्शन कम होने की बजाय वो बढ़ रहा है। और उससे क्या है, जो उपजाऊ जो उत्पादन कॉस्ट है, जिससे हम उत्पादन लेना चाहते हैं, जिसके लिए हम निविष्ठा खरीदते हैं, इसकी कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रही है। और जो उत्पादन हमें मिल रहा है, उसकी जो लागत हमें मिलनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, क्योंकि उत्पादन खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो रासायनिक खाद है, ये रासायनिक खाद जो ज़मीन है, अपनी मिट्टी है, मिट्टी पे उनके काफ़ी जहरीले असर दिखा रहे हैं। काफ़ी बार हमने देखा है कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जो जैविक कर्ब है, वो जैविक कर्ब कम होने की वजह से जो मिट्टी का पीएच है वो पीएच बढ़ गया है, अल्कलाइन मिट्टी हो गई है। और जो हम खाद दे रहे हैं वो खाद जो पौधे हैं उनको न मिलते हुए उसका रूपांतर जो है वो क्षारों में हो रहा है। और इसकी वजह से अपनी जो ज़मीन है वो बंजर होने लगी है, दिन ब दिन बंजर होती जा रही है। और शाश्वत खेती हो या पर्यावरण हो या मानवीय आरोग्य हो, ये तीनों के ऊपर ये जो जहरीले रासायनिक कीटनाशक है, रासायनिक खाद है, रासायनिक ग्रोथ हार्मोन है, इनका जहरीला इस्तेमाल हो रहा है। और इसके काफ़ी सारे परिणाम हम अभी देख रहे हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इतना सारा कर भी जो उत्पादन मिलना चाहिए, जितना आयवज हमें मिलना चाहिए, वो खेती से नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जैविक खेती अपनाने की बहुत पैमाने में अब ज़रूरत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।